हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटी रीड्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं एक आईएमएल से वीडियो जिसका टाइटल है कि जनाब इन पाकिस्तानियों को भी चाहिए लिथियम में हिस्सा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं बता देता हूँ। मैं खुद भी आर्टिकल तो पढ़ ही चुका हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है लिथियम के बहुत बेहतरीन किस्म के और बड़ी लार्ज क्वांटिटी में रिजर्व्स जो हैं वो उनकी डिस्कवरी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि इस डिस्कवरी से ये जो रिज़र्व्स मिले हैं इससे जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी इंडस्ट्री आप कह लें कि फुल नक्शा ही तब्दील हो जाएगा, जिस तरह से बोम मिलेगा। और क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी तो फिर ऑयल पे कंजम्पशन कम हो जाएगी और डिपेंडेंस कम होगी। तो फिर उधर से भी पैसे बचने हैं और इधर से पैसे बनने हैं, क्योंकि जो बनेगा वो एक्सपोर्ट तो लाजमी होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे शुएब भाई जो हैं वो निकले हुए हैं और लोगों से अब तासुरात ले रहे हैं। और एज़ यूजुअल हमारे लोग हर बेहतरीन न्यूज़ किसी और की सुन के थोड़े बहुत जल बुन से जाते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट कह सकते हैं आप। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन। 5.9 मिलियन टन्स के ये रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं। आज का सब्जेक्ट है ना, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप पूछोगे कैसे। भारत को मिला लिथियम, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। अब आप में से काफी लोग नहीं जानते होंगे लिथियम क्या होता है। तो अब अगर आप अच्छे मोबाइल रखते हो, आईफोन वगैरह रखते हो, अच्छी बैटरी वाला अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें लिथियम ही यूज की जाती है। जो इलेक्ट्रिक कार्स होती है उनकी बैटरियों के अंदर लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लिथियम हर जगह नहीं मिलता है। सही बात है। और मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा सब्जेक्ट को कि हमारे देश के अंदर मिला लिथियम, इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और वो कहाँ मिला है? जम्मू एंड कश्मीर में। वैसे जहाँ मिला है वो जम्मू में मिला है, कश्मीर से तो बहुत दूर है, लेकिन अगर प्रॉपर बात की जाए तो वो मिला है जम्मू के अंदर। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी लोगों के पास गए और उनसे ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर के अंदर लिथियम मिला है तो हमारा हक बनता है कि नहीं बनता। तो वीडियो शुरू हमारा हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दिलावर हुसैन। क्या करते हैं? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। बीएस किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स। बीएस फिजिक्स, ठीक है। फिर तो फिजिक्स। अच्छा लगेगा आपसे बात करते जी, हुए। जम्मू एंड इनकी कश्मीर तो की अपनी बात फिजिक्स करें, जिसके डिग्री लिए भी हम लग रही हर है। साल रैली निकालते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये वो इस तरह के हम नारे लगाते हैं। जी, जी। अभी वहाँ से इंडिया को दुनिया के दूसरे नंबर पे बड़े ज़खायर मिले हैं लिथियम के। जी, जी। ठीक है, रिजर्व मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर के इतनी बड़ी अचीवमेंट या इतने बड़े अगर रिजर्व मिले हैं, जी, जी। रिसोर्सेज मिले हैं, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ये बेसिकली कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। वो तो इंडिया ने अबे मतलब जोर से अपनी हम फौजें इंडिया धकेल के दी हिस्से थी। थे मैंने कहा भाई। ना, मनोरंजन में कोई कमी नहीं आएगी। भाई ने पहली गेंद पे छक्का मार दिया। पाकिस्तान बना था तब तो स्टेडियम कश्मीर के पाकिस्तान बाहर। का हिस्सा था। 1947 से कश्मीर पाकिस्तान का था। अबे 1947 से पहले तो पाकिस्तान भी भारत का ही था। तो तुम्हारा वही। कश्मीर कहाँ से हो गया बे? कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। चाहे लो। आप समझ जाओ फिर उसकी डिग्री का क्या हाल होगा। नहीं ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। हाँ, कश्मीर चलो, शुक्र है। पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा कभी नहीं बना। मतलब ये नहीं है कि ऑफिस- 1947 में जी, वो जी। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, वो अलहदा स्टेट थी। जी, बेसिकली तो पहला नंबर तो कश्मीर डिजर्व करता है कि कश्मीर की स्टेट को ये चीजें दी जाए। ठीक है, पलट अगर गया। वो डिजर्व उन्हें नहीं दी जाती, पाकिस्तान को इसका हिस्सेदार बनाए ना। क्यों? इंडिया तो इस चीज में आता ही नहीं है। और तेरी क्यों नहीं आता मेरे भाई? पता नहीं क्यों नहीं आता ढूंढा है। उन्होंने। भारत सरकार मेहनत करे, भारत सरकार ही पैसा लगाए, निकाले। भारत के लोग ही उसको ढूंढे, हाँ। लेकिन भारत को ही नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई, आसमान से टपके हो? चाहे लो। फिर यही बातें सुनोगे, देखो ना, क्योंकि इंडिया बीएस हर के वक्त स्टूडेंट उन पे और जुल्म फालतू सितम बात कर रहा कर रहे है। हो। आए दिन कुछ पता ना नहीं कुछ कौन सी होता बीएस कर रहता रहे है। हो। ये मेरा भाई जरूर फिजा खलीफा के प्रोग्राम देखता है, तभी हाँ। उसकी ही लाइन बोल रहा है। कि मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फौज तैयार है, अच्छा, कौम और पहले तैयार अपनी है, टेररिज्म तो हम खत्म कर ले तैयार यार। हैं। ठीक है, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, समझ गया। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा, हमें नहीं है डर, हमारा तो ईमान ही है क्योंकि कि तुम असल पागल हो। जिंदगी ही
मौत के बाद शुरू होती है। तो फिर तुम नौकरी क्यों कर रही हो, छोड़ दो। सबसे खोज निकाली है, जो मेहनत की है वो इंडिया की टीम ने की है। इसके अलावा अगर बात करें कि भाई ऐसे हमारे पास भी जो कश्मीर है, हम वहाँ पे अगर कल को कोई चीज़ निकलती है, हम कहेंगे हम बीच में से हिस्सा किसको दें, इंडिया को दें या किसको दें? फिर मेरे ख्याल से बेसिकली कश्मीर की स्टेट ही डिजर्व करती है। जहाँ से वो खजाना निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, खजाना कोई निकलेगा। भी यार प्रोडक्ट निकलेगी, ये basically बीएस का कश्मीर स्टूडेंट की है और आवाम इसकी डिजर्व लैंग्वेज चेक करती है। करो। हमारा भी हक है। इस पे बेटर गू खा लेता। तुम्हारे जैसे जाहिलों का मुंह बंद करने के लिए ना 370 और 35 है हटाई है। क्या बात है। बट जिस तरह हमारा हक है उस तरह इंडिया का भी है, लेकिन बेसिकली कश्मीर की आवाम डिजर्व ठीक करती है। है। अच्छा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप ये जानते ही होंगे लिथियम किस चीज़ में काम आता है, यानी ये जो लिथियम है बेटा उसकी ये किस फिजिक्स चीज़ निकल के गई लिए है काम शुएब आएगा? भाई। लिथियम बेसिकली एक मेटल है अच्छा, और आई थिंक ये एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे फिजिक्स स्टूडेंट है, ये ज्ञान है भाई इनका। इसकी डिग्री चेक करो। ये बैटरीज वगैरह में मेरे ख्याल मुझे से मैं तो ये सोचने पे आ रहा है कि Atomic इसने energy में वैसे भी बीएस इस्तेमाल। बोल अभी दिया जैसे ये तेल बाकी का बहुत ऑयल का इशू चल रहा है, इसके अलावा बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। ऐसे में जब उनकी जो गाड़ियां हैं वो लिथियम बैटरी आप के फिर ऊपर सोच लें convert हो education जाएंगी और level कितना कैसे? फायदा होने वाला, मतलब इतनी बड़ी तादाद में उन्हें ये रिसोर्सेज मिले हैं। वो बेसिकली कल एक खबर आई हुई थी कि आने वाले वक्त में इंडिया एक बहुत ज्यादा कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क होगा और इसमें भाई, शक अभी भी नहीं है। पाकिस्तान इस लिहाज से बहुत पीछे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो इसलिए इंडिया ही ले जाएगा ये चीजें, क्योंकि उन्होंने एक कारें ले electric जाएगा पे क्या? लानी है। उनके आइंदा मुल्क तो में मिली है बहुत भाई। ज्यादा मतलब बहरान पैदा हो चुका है पाकिस्तान में, तो बेसिकली हो चुका है। पाकिस्तान तो इसी वजह से गिर रहा है रोजाना। इसके पाकिस्तान मतलब जिस तरह की आप एजुकेशन ले रहे हैं उस वजह से गिर तेल रहे की हैं। कीमत डेली बढ़ रही है। पाकिस्तान सिर्फ ऑयल की वजह से डिफॉल्ट होने जा रहा है। हाँ हाँ, ऑयल की कमी है तो इंडिया सिर्फ तो ऑयल इससे की वजह बेसिकली जोर मारेगा कि हमें दें ये चीजें। ये जाहिल है, अपनी जहालत ना हाँ। दिखाए तो फिर कैसे काम बनेगा भाई। मुझे तो दुख हो रहा है इस और हम इसे बच्चे ये के वाली लिए कि बात है मतलब ना कि जिस चीज की इसने क्या पाकिस्तान में education ली शदीद होगी? कमी है, उसी चीज को अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, लिथियम जो उनसे चीज है, ये कैसे इंडिया के लिए फायदामंद कैसे हो सकती है? इंडिया के लिए फायदेमंद तो शुएब भी है, मजे ले रहे हैं। कोई भी चीज हो उनके लिए तो ये फायदेमंद है। बकवास क्योंकि किया जा रहा है, अब वो सुन- कारें सुनो। produce इसे वाइट करने जा गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब इतना ये इतना एक बिल्कुल कहा जाता है। और इंडिया तो इससे फायदा उठाएगा क्योंकि वो कारें प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। अब तो वो इसे इस्तेमाल करेगा, ऑयल को पीछे रखेगा, अब वो इलेक्ट्रिक कारें बनाएगा। और ऑयल बेसिकली तो वो रशिया से ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है ना। अब वो इलेक्ट्रिक कारें प्रोड्यूस करने जा रहा है तो वो मतलब डिपेंडेंसी कम नहीं हो जाएगी? जाहिर बात है ऑयल अब उसे उस मिकदार में नहीं इंडिया को चाहिए होगा। क्योंकि बिल्कुल lithium- बिल्कुल। और पाकिस्तान को भी अगर इंडिया ये चीजें डिजर्व करता है तो पाकिस्तान भी डिजर्व करता है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, पाकिस्तान ना कल डिजर्व करता था, ना आज डिजर्व करता है, ना कल करेगा। जितने भी तुम बातें कर रहे हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, समय आने पे आपके पास जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भारत सरकार उसको भी अपने पास में ले आएगी। बहुत बड़ी तादाद है, दुनिया में दूसरे नंबर पे शायद एक अगर और रिजर्व स्टूडेंट होंगे तो पकड़ा वो है जी। जम्मू एंड कश्मीर में होंगे इस खबर के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जिस जगह से कोई भी रिजर्व्स निकलते हैं वो उस जगह के लोगों के होते हैं। अच्छा, मतलब हमने अगर इस कश्मीर से गैस ज़खायर दी है निकल रहे हैं बलूचिस्तान और को। कश्मीरी बलूचिस्तान लोग से वो निकली थी। कश्मीरियों के हैं, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के। कश्मीर की आवाम डिजर्व करती है, बात बिल्कुल क्योंकि सही है, कश्मीरी लेकिन इंडियन है कश्मीर की भाई। आवाम, कश्मीर की आवाम बाद में, पहले वो हिंदुस्तान हाँ। की आवाम है, बाद में एक स्टेट है कश्मीर, उसकी आवाम, ठीक है, तो वो हिंदुस्तानी है। अच्छा, ऐसे तो जो चाइना फिर यहाँ पे आके हमारे यहाँ से बलोचिस्तान से गोल्ड निकालता है या इस तरीके से जो चीज़ें निकालता है वो फिर पाकिस्तानियों की हुई, तो फिर चाइना क्यों ले जाता है? वो पाकिस्तानियों की होती है और पाकिस्तानी उनको निकालने के पैसे लेते हैं उनसे, वो ऐसे खींच के नहीं ले जाता। मान लिया वाइने के कटोरे में भीग आ जाती है तो हम निकालने ले देते लेते तो ले लो हैं। कोई जो। भिखारी। आपको याद होगा अब आप बोलोगे कि आपके कमेंट करने की आदत तो चलो। चली गई क्योंकि 4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। तो मेरे भाइयों, मैं कुरुक्षेत्र गया था, थोड़ा सा पंजाब गया था, तो ब्लॉग बनाया मैंने। मैं वहाँ गया था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर गीता का उपदेश दिया था, उसका ब्लॉग आएगा, आप जरूर देखना। इसलिए आपके जो भी विचार हो इन पाकिस्तानियों के ऊपर, इन जाहिलिस्तान के लोगों के ऊपर, वो कमेंट सेक्शन में बरसा के जाना। बरसा तो टारगेट बरसा। रखते हैं 12,000 लाइक का। एल्गोरिदम की बैंड बज चुकी है क्योंकि 4 यार, दिन तक सही वीडियो नहीं बात आता, है। इसलिए लाइक करें कि ना एल्गोरिदम बच की जाना। वाट लगी पड़ी है, आप लोग हर अपना जगह ख्याल सबके रखिए, यही आपका रोने आपके लिए हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके सर, तो
वैसे भी परसों जो थी वो महाशिवरात्रि थी, उसकी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ मुबारकें, हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। देखें, लिथियम मैंने स्टार्ट करने पे ही बताया था कि लिथियम जो है एक ऐसी डिस्कवरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है ना उसका नक्शा ही बदल जाएगा इंडिया के रीजन में। अब इंडिया क्योंकि वैसे भी आपको पता है बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे फोर्ड है, जैगवार है, वो अब इंडिया की मलकियत में आते हैं। इंडियन उनके जो है ना बॉसेस हैं और इंडिया की कंपनीज उन्हें ऑन करती हैं। तो उन सब में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, बाहर तो बन रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बाहर जब बाहर के मुल्कों से ही परचेज़ होता था तो कॉस्टली पड़ता था। अब वो फैक्टर कम होगा, ज़्यादा लोगों के लिए एसेसिबल होगा। और ये मतलब दो नौजवान थे और दोनों ही फारिग थे। फर्स्ट वन को तो मैं कहूँगा कि असल में सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम एजुकेशन देते हैं ना, बच्चा जो कोई यूनिवर्सिटी में आ जाता है, यानी बीएस में जो दाखिला ले लेते हैं ना, वो समझ लें एडमिशन लेते हैं, वो उसको कुछ भी नहीं आता यार। मतलब सीरियसली जो हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन है ना, मेट्रिकुलेशन और एफएससी का, वो बहुत पिछड़ा हुआ कोर्स है। और जिस तरह से यहाँ एग्जामिनेशंस होते हैं बोर्ड के, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन चलो वो फिर फिज़िक्स में आ गया, फिज़िक्स साइंस से ही ताल्लुक़ है, लेकिन अ, उस बंदे को सही से आइडिया भी नहीं था। वो तो शुएब साहब जो लुक में दे रहे थे, वो उनको पकड़ पकड़ के उसी पे कहानी सुना रहे थे। और उसका ये कहना कि जनाब कश्मीरियों का, आप उसका देख लेना, उसकी उसकी जियोग्राफी कितनी ख़राब है। उसको यही नहीं पता कि 47 में पाकिस्तान बना था, ना कि इंडिया। इंडिया तो था, हज़ारों सालों से मौजूद है। बल्कि इंडिया भी क्यों हम ये कहेंगे, भारत या हिंदुस्तान जो है वो हज़ारों सालों से था। इंडिया तो अंग्रेज़ों ने नाम दिया था इसको आके। और मतलब कश्मीर अगर लीगैलिटी पे देखा जाए तो वो तो इंडिया का है, क्योंकि एनेक्स हुआ था ना। जो जो कहा गया था कि प्रिंसली स्टेट के जो हेड हैं वो डिसाइड करेंगे, कि राजा महाराजा डिसाइड करेंगे हमने किधर जाने। तो फिर उन्होंने कहा हमने, जो भी वजूहात हों, जो भी रीजंस हों, उन्होंने कहा हमने इंडिया के साथ एनेक्स करने, कर भी लिया। तो फिर तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया ना, फिर लड़ाई किस बात की डाल के बैठे हम। लेकिन ये बात इनकी समझ में आएगी नहीं, ये उल्टा हमें दो चार गालियाँ सुना देते हैं कि तुम तो हो ही फारग और ये वो फलाना। लेकिन बात तो है लॉजिक की। और ये कहना कि जनाब इस पे हमारा हक है, हमारा किस बात का हक है, हमारा इनपुट किया उसमें। उनकी उनके कंट्री में कोई डिस्कवरी हुई है तो हम कैसे डिमांड कर सकते हैं। ये तो वही बात होगी कि बलूचिस्तान में से तेल निकला है और ईरान का है, भाई ये मेरी साइड का तेल है, लेकिन ज़मीन के नीचे से बह के तुम्हारी साइड पे आ गया, मुझे वापस करो। मतलब अजीब 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 हरकतें हैं यार। बेसिकली लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। मतलब ये तो नहीं कहूँगा लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन तो यहाँ दी ही जा रही है, चाहे वन साइडेड हो और जैसी भी हो, लेकिन लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन जो है उसकी बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन की कमी है। और इन्हें एजुकेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम बताऊँ क्या है कि हमारे पास कोई मीडिया नहीं है जो कि मास लेवल पे ये काम कर सके। हम कोशिश कर रहे हैं आवाज़ पहुँचाने की, कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ समझ भी लेते हैं, कुछ प्रोसेस भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं समझते, क्या करें। तो बहरहाल हम कोशिश जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ एक आधे बंदे को भी हम जो है ना उसका पर्सपेक्टिव सही करने में हो गए तो भाई हमारा तो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर एक आधा भी हमारी वजह से उसकी आंखें खुल गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।